अब तक हमने क्या जाना है, उसकी परिभाषा जाना है, परिभाषा जाना है और गुणनखंड भी से मासा निकालना जाना है ना। परिभाषा क्या जाने थे, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड से मासा ज्ञात करना सीखेंगे ना। आप देख बेटा, हमने एक प्रश्न लिया है 8, 12, 16 का अभाज्य गुणनखंड से मासा ज्ञात करना है हमको। अब पहला स्टेप क्या है मेरा, दी गई संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे एक संख्या दी है 8, दी गई संख्या कौन सी, 8, 12, 16 ना। पहले हम लोग 8, 12, 16 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। बहुत अच्छे। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। बहुत अच्छे। अब 16 बेटा देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये आया ना। अब देखो, ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप होगा गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो उसमें संख्याओं में जो गुणक उसका कॉमन रहे उसका चयन करते हैं। कॉमन देखो गुणनखंड है, दो बार जो है हमको मिला दोनों संख्या में, और क्या मिला, 2 गुणे 2। अब क्या करते हैं, ये तो मेरा दूसरा स्टेप हो गया, दी गई अभाज्य गुणनखंड में हम लोग उसका जो है चयन करते हैं, उभयनिष्ठ गुणक चयन करते हैं। अब उभयनिष्ठ गुणकों का गुणनफल ही 2 दूनी कितना, 4। हमारा क्या हुआ, यह सीएफ हमारा यही है, अर्थात मासा हमारा यही आंसर हुआ ना। अगर देखो इसी तरह से एक संख्या और हम ले रहे हैं 12, 18, 24 ना। इसका क्या करूं, 12 का गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12। 18 का 2 3 4 3 18। 24 का 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 ना। अब देख बेटा, जैसे ये लगाया है वैसे सेम इसको लगाओ। पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, उसके बाद उसमें जो कॉमन है ले लो। एक मिला 3 और 3 मिला, क्या मिला, 3। उसका चयन कर लिए, 2 गुणे 3 मिल गया हमको। इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं, 3 दूनी 6। ये हमारा क्या मिला, यह सीएफ हमारा क्या मिला, आंसर। अब और संख्याओं का आप लोग अभ्यास के लिए हम देंगे, याद कर लोगे बेटा। चलो एक संख्या दे रहे हैं हम 8, 16, 20। इसको आप लोग लगाओ, लगा के